राधे राधे मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है। ज्येष्ठ महीने में आने वाला वट सावित्री व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इस वजह से यह व्रत अखंड सौभाग्य से जुड़ा माना जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। साथ ही अपने पति की लंबी और उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रही है और 17 मई को रात 1:30 तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से व्रत 16 मई को ही मान्य रहेगा। बरगद के पेड़ की पूजा बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही देवी सावित्री और सत्यवान का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख बना रहता है। इस बार व्रत के कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। 16 मई को सुबह से लेकर करीब 10:26 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। सुबह से शाम करीब 5:30 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। सूर्योदय करीब 5:30 पर होगा। सुबह समय 7:12 से 8:54 तक माना गया है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:45 तक रहेगा। दोपहर 4 मुहूर्त है 12:18 से 2 बजे तक रहेगा, जिसमें भी पूजा की जा सकती है। वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह जल्दी उठकर शुरू होती है। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मन में ये संकल्प करें कि आप ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे जीवन के लिए रख रही हैं। फिर एक छोटी सी पूजा की थाली तैयार कर लें, जिसमें रोली चावल, फूल, पानी, धागा, कच्चा सूत, फल और थोड़ा सा मिठाई रख लें। इसके बाद अगर पास में बरगद पेड़ हो तो वहीं जाकर पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले थोड़ा पानी चढ़ाओ, फिर रोली और चावल लगाएं और फूल चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटते हुए 7 बार घूमें। घूमते समय मन में अपने पति की लंबी उम्र और सुख की प्रार्थना करते रहें। परिक्रमा के बाद वहीं खड़े होकर या बैठकर सावित्री सत्यवान की कहानी सुने या खुद पढ़ लें। इस व्रत में कथा सुनना बहुत जरूरी माना जाता है। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो कि घर में सुख शांति बनी रहे और पति की अच्छी सेहत रहे। अगर पेड़ तक ना जाना संभव हो तो घर में ही पूजा कर सकते हैं। एक जगह साफ करके बरगद के पेड़ का प्रतीक बनाकर पूजा कर लें। पूरा दिन व्रत रखा जाता है, इसलिए कोशिश करें कि मन शांत रहे। शाम को फिर से पूजा करें। फल या प्रसाद खाकर व्रत खो सकते